नमस्कार दोस्तों, निरंतर करंट अफेयर्स में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग अपने डिस्कशन की शुरुआत करेंगे वंदे भारत एक्सप्रेस से। हावड़ा स्टेशन से न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन के लिए भारत की 7वीं वंदे भारत ट्रेन चलाई गई है। ये पश्चिम बंगाल में संचालित होने वाली पहली वंदे भारत ट्रेन है। इस टॉपिक से आपको ये याद रखना है कि भारत में 7वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जा चुकी है और ये पश्चिम बंगाल में चलाई गई है, जो कि पश्चिम बंगाल के यहाँ पर अवस्थित है हावड़ा स्टेशन और यहाँ पर अवस्थित है न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन। इन दोनों स्टेशनों को ये ट्रेन मिलाएगी। बिल्कुल पश्चिम बंगाल के दक्षिण से उत्तरी कोने को ये ट्रेन छुएगी, ये आपको याद रखना है। एकदम दक्षिण से उत्तर तक का ये सफ़र ट्रेन करेगी। ये तो बात हो गई वंदे भारत एक्सप्रेस से रिलेटेड करंट अफेयर्स की। अब बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल से संबंधित कुछ स्टैटिक जीके की। आज हम लोग यहाँ से नदियों के बारे में बात कर लेते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी नदियाँ हैं जो कि पश्चिम बंगाल में अवस्थित हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि पश्चिम बंगाल में 3 प्रमुख नदियाँ हैं जिन्हें आपको याद रखना है। सबसे महत्वपूर्ण नदी तो गंगा ही हो गई, जो बिहार से होते हुए पश्चिम बंगाल में आती है और उसके बाद फिर बांग्लादेश चली जाती है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिए, यहाँ पर इस नदी की दूरी बहुत कम है। ये बहुत ज़्यादा किलोमीटर का सफ़र पश्चिम बंगाल में गंगा नदी नहीं तय करती है, ये ध्यान रखिएगा। और बंगाल के लगभग बीचों बीच में ये उत्तरी बंगाल, ये दक्षिणी बंगाल के रूप में गंगा नदी एकदम बीचों बीच से बंगाल को विभाजित कर देती है। इसके बाद यहाँ से जो आपको दूसरी इंपॉर्टेंट नदी याद रखनी है वो तीस्ता नदी याद रखनी है। यहाँ पर है ये तीस्ता नदी। ये तीस्ता नदी हमारे सिक्किम राज्य से होते हुए पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है और लास्ट में जाकर जमुना में मिल जाती है। जमुना का मतलब ब्रह्मपुत्रा नदी में मिल जाती है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। और जमुना और गंगा दोनों आकर बांग्लादेश में मिल जाती हैं और मिलने के बाद पद्मा के नाम से जानी जाती है। ये दोनों नदियां जब मिल जाती हैं तो पद्मा नदी नाम से जानी जाती है और ये बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है पद्मा नदी। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट आप समझिए, गंगा नदी की एक है डिस्ट्रीब्यूटरी। जी हाँ, मैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटरी की बात कर रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूटरी, ट्रिब्यूटरी की बात नहीं कर रहा हूँ। डिस्ट्रीब्यूटरी ऐसी नदियों को कहते हैं जो किसी मुख्य नदी के जल को किसी दूसरे दिशा में ले जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये नदी है एक, इस तरह से बहती है, इसका नाम है हुगली। ये नदी गंगा की सबसे बड़ी डिस्ट्रीब्यूटरी है, यानी इसके जल को यहाँ से लेकर दूसरे दिशा में प्रवाहित करती है, इसके जल को बांट देती है। तो इस नदी को आप याद रखिएगा, ये हुगली नदी है। ये इसकी सहायक नदी नहीं है, इसकी ये वितरिका है। ऐसी नदियाँ जो किसी बड़ी नदी के जल को दूसरे दिशाओं में ले जाती हैं, उसके नदी को बांट देती हैं, तो उन्हें वितरिकाएँ कहा जाता है। तो ये हुगली गंगा नदी की एक वितरिका है, ये भी आप याद रखिएगा। डिस्ट्रीब्यूटरी है गंगा नदी की, तो ये हुगली नदी याद रखिएगा। और इसी हुगली नदी के किनारे हावड़ा अवस्थित है, जहाँ से ये ट्रेन चलाई जा रही है। अब एक चीज़ और समझिए, इस हुगली नदी की बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं जो कि इस तरह से, सैकड़ों नदियाँ हैं जो इस तरह से आके इस हुगली नदी में मिल जाती हैं। लेकिन आपको केवल 4 नदियों को याद रखना है और उसे आप एक कोड के जरिए याद रख सकते हैं। वो कोड क्या है? कोड आप ये याद रख सकते हैं, मैड, MAD, मैड कसाई, मैड कसाई, ये आप याद रख सकते हैं। ये मैड कसाई हुगली की सहायक नदियां हैं जो कि हुगली में आके मिलती हैं। M से हो जाएगा मयूराक्षी नदी, A से हो जाएगा अजय नदी, D से हो जाएगा दामोदर नदी और कसाई से हो जाएगा कसाई नदी। तो ये 4 नदियां हैं जो हुगली की सहायक नदियां हैं और इसमें आके मिलती हैं। ये इसी क्रम में हैं। सबसे पहले मयूराक्षी नदी आती है, फिर आप इसके लिए एक दूसरा मैप देख सकते हैं। एक दूसरा मैप हम दिखाते हैं, यहाँ पे देखिए, इस मैप को देखिए। ये यहाँ पर आपको अच्छी तरह से ये सारी नदियाँ आपको दिख रही हैं। यहाँ पे ये मयूराक्षी नदी, अजय नदी, दामोदर नदी और यहाँ पर ये कसाई नदी है जो कि हुगली में आके ऐसे मिल जाती है। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा, मैड कसाई किसकी सहायक नदियाँ हैं? हुगली की सहायक नदियाँ हैं जो कि गंगा में की एक डिस्ट्रीब्यूटरी है। तो ये कुछ फैक्ट एंड फिगर थे बंगाल से संबंधित और वंदे भारत ट्रेन से संबंधित। वंदे भारत ट्रेन से अगर और भी कुछ स्टैटिक फैक्ट हम देखें तो पहली वंदे भारत ट्रेन 2019 में चलाई गई थी और इसकी शुरुआत दिल्ली से वाराणसी के बीच में हुई थी, जो पहली वंदे भारत ट्रेन थी। इसकी जो अधिकतम गति है 160 से 180 किलोमीटर तक की इसकी अधिकतम गति है और इसके जो डिब्बों का निर्माण हुआ है वो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में जो अवस्थित है, वहाँ पर इसके डिब्बों का निर्माण किया गया है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, भारत में रेल के डिब्बे बनाने के 4 प्रमुख कार्यालय हैं।
4 प्रमुख फैक्ट्रियां हैं जहां पे रेल के डिब्बे, ये जो डिब्बे आप देख रहे हैं, डिब्बे बनते हैं। सबसे पहले कपूरथला में है एक, एकदम नॉर्थ में। फिर रायबरेली आपके उत्तर में है, उत्तर प्रदेश में है, इसका नाम है मॉडर्न कोच फैक्ट्री। लातूर महाराष्ट्र में है, इसे मराठवाड़ा रेल कोच फैक्ट्री कहते हैं। और दुनिया की सबसे बड़ी कोच निर्माण कंपनी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है, जो कि तमिलनाडु में अवस्थित है, पेरम्बूर एक जगह है, वहाँ पर अवस्थित है। इसने 2019-18 में सबसे ज़्यादा रेल कोच का प्रोडक्शन करने का रिकॉर्ड बनाया था इस इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ने। एक तरह से दुनिया की सबसे बड़ी रेल के डिब्बों की निर्माता कंपनी है, तो आप ये याद रखिएगा। इसके बाद बात करते हैं राष्ट्रीय चुनाव आयोग की। राष्ट्रीय चुनाव आयोग ने अभी हाल ही में रिमोट वोटिंग शुरू करने का प्रस्ताव किया है, और इसके लिए जो भी राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय पार्टियां हैं, दलें हैं, उनसे सुझाव मांगा है कि क्या हम रिमोट वोटिंग की पहल शुरुआत कर सकते हैं। इसके तहत ऐसे लोग जो अपने मूल राज्य के अतिरिक्त दूसरे राज्यों में रह रहे हैं, वहीं पे उनके लिए वोटिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, अगर ये पहल पार्टियों के द्वारा मान लिया जाता है, ये विचार मान लिया जाता है। तो ये करंट अफेयर्स है राष्ट्रीय चुनाव आयोग से संबंधित, आप याद रखिएगा रिमोट वोटिंग के लिए। अब बात कर लेते हैं भारत के निर्वाचन आयोग से संबंधित कुछ स्टैटिक फैक्ट की। तो इसकी स्थापना आप सबसे पहले ध्यान रखिए 25 जनवरी 1950 को हुई थी, और इसी दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इसी दिन को 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अगर इसमें चुनाव आयुक्त की बात करें तो इस समय 3 चुनाव आयुक्त होते हैं, जिनमें से एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और 2 अन्य चुनाव आयुक्त के रूप में उन्हें जाना जाता है। भारत के जो अभी मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो 25वें नंबर के हैं, और उनका नाम है राजीव कुमार। अगर भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करें तो सुकुमार सेन थे, इनका नाम आपको याद रखना है। और भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त की अगर बात करें तो वीएस रमा देवी थी, ये भी आपको याद रखना है, पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त। और ये अभी तक कोई दूसरी महिला इस पद पर नहीं पहुंच पाई है। वीएस रमा देवी पहली और आखिरी महिला अभी तक हैं जो इस पद को सुशोभित कर चुकी हैं। इसके बाद पेले की बात कर लेते हैं। तो पेले एक अंतर्राष्ट्रीय और महान फुटबॉलर थे, ब्राज़ील के थे। क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है कि पेले, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो किस देश के महान खिलाड़ी थे या किस देश के फुटबॉलर थे। तो आप ब्राज़ील याद रखिए, ब्राज़ील के थे। इनका मूल नाम एंडरसन एरेंटेस डो नासिमेंटो था, और पेले ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच अर्जेंटीना के खिलाफ खेला था। ध्यान दीजिएगा, ये ब्राज़ील के खेल मंत्री भी रह चुके थे। बात पेले की हुई है तो ब्राज़ील की बात ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आप देखिए, ब्राज़ील जो है दक्षिण अमेरिका का एक बहुत बड़ा देश है, और अगर वैश्विक लेवल पर भी देखा जाए तो रूस, कनाडा, चीन, यूएसए के बाद इसका स्थान आता है अगर एरिया के रूप में देखा जाए। तो सबसे बड़ा देश है रूस, फिर उसके बाद कनाडा, फिर उसके बाद चीन, उसके बाद फिर यूएसए। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो ये 5वें नंबर का सबसे बड़ा देश है ब्राज़ील दुनिया का। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। और अगर इसके आसपास देशों की बात करें तो इससे लगे हुए जो देश हैं, जो सीमा बनाते हैं, वो आपके उरुग्वे हो गए, पैराग्वे, अर्जेंटीना, बोलीविया, पेरू, कोलंबिया, वेनेजुला। इसके साथ साथ यहाँ पे छोटे छोटे 1-2 देश और हैं जो इसके साथ सीमा बनाते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ब्राज़ील की सीमा जो है वो फ्रांस के साथ भी मिलती है। जी हाँ, फ्रांस के साथ भी इस देश की सीमा मिलती है। इसे मैं थोड़ा बड़ा करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, इसके एकदम उत्तर में देखिए, तो जो आप ये देख रहे हैं ये फ्रेंच गुआना, तो ये कोई अलग देश नहीं है। फ्रेंच गुआना ये फ्रांस का ही पार्ट है, फ्रांस की मुख्य भूभाग से अलग उसका एक पार्ट है ये फ्रेंच गुआना। तो इस तरह से ब्राज़ील की जो सीमा है वो फ्रांस के साथ भी मिलती है, ये आप ध्यान रखिएगा। और उसके बाद गुआना और ये सूरीनाम, ये जो 2 देश और हैं बगल में जिसके साथ इसकी सीमा मिलती है। तो ये कुछ फैक्ट एंड फिगर हो गए ब्राज़ील से संबंधित। इसके बाद अगर बात करें तो अंगुल बलराम रेल लाइन परियोजना की शुरुआत किस राज्य में हुई है। तो आपको केवल इतना याद रखना है कि ये उड़ीसा में इस रेल लाइन परियोजना की शुरुआत हुई है, जो कि यहाँ के तलचर कोल फील्ड को जोड़ेगी। यहाँ पे एक तलचर स्थान है, वहाँ पर बहुत अधिक कोयला मिलता है, कोयला निकाला जाता है, कोयला खनन किया जाता है, तो वहाँ तक ये रेल लाइन बिछाई गई है। ये उड़ीसा के मैप में आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये तलचर कोल फील्ड है, यहाँ पर ये लाइन बिछाई गई है। यहीं पर ही उड़ीसा से संबंधित एक और करंट अफेयर्स की बात कर लेते हैं। तो धनु यात्रा उत्सव, धनु यात्रा उत्सव उड़ीसा के बरगढ़ शहर में आयोजित किया गया है, और इस उत्सव में भगवान श्री कृष्ण से संबंधित नाटक और अन्य प्रस्तुतियाँ की जाती हैं। ये उत्सव 11-12 दिन तक चलता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये आपका उड़ीसा राज्य है। इसके बाद बात करते हैं कोनेरू हम्पी की।
कोनेरू हम्पी ने विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है, ये आपको याद रखना है। ये भारत की शतरंज खिलाड़ी हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं यशस्विनी स्वास्थ्य बीमा योजना की। आपसे सीधे पूछा जाएगा यशस्विनी स्वास्थ्य बीमा योजना का संबंध किस राज्य से है, तो आपका उत्तर हो जाएगा कर्नाटक राज्य द्वारा इस पहल की शुरुआत की गई है और ये सहकारिता के क्षेत्र में इसका क्रियान्वयन किया जाएगा, ये आपको याद रखना है। इसके साथ ही साथ कर्नाटक से संबंधित एक और आपको करंट अफेयर्स याद रखना है। यहाँ पर मेगा डेयरी का उद्घाटन किया गया है केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा। कर्नाटक में एक शहर है मांड्या, इसी मांड्या में मेगा डेयरी का उद्घाटन किया गया है और ये डेयरी जो होगी बहुत बड़े लेवल पर इसका डेवलपमेंट किया जाएगा। ये कर्नाटक की दूसरी सबसे बड़ी डेयरी बनने जा रही है, ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। बात कर्नाटक की हुई है तो कर्नाटक के चारों तरफ कौन कौन से राज्य अवस्थित हैं इसे देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर उत्तर की बात करें तो महाराष्ट्र राज्य अवस्थित है, उत्तर पूर्व में तेलंगाना अवस्थित है, पूर्व में आंध्र प्रदेश अवस्थित है, दक्षिण में तमिलनाडु और केरल ये 2 राज्य अवस्थित हैं और एक छोटा सा राज्य और गोवा भी इसके साथ सीमा लगाता है। तो आपको ये 6 राज्य याद रखने हैं जो कर्नाटक के साथ सीमा बनाते हैं। राजधानी यहाँ की बेंगलुरु है, सबसे बड़ा शहर भी यहाँ का बेंगलुरु है। ये आबादी के लिहाज की बात हो रही है, आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा शहर भी बेंगलुरु है। राज्य भाषा की अगर बात करें तो कन्नड़ है और इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। इसी के साथ साथ अगर यहाँ के राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल हैं यहाँ पर थावरचंद गहलोत, मुख्यमंत्री हैं वासवराज बोम्मई और भारतीय संसद में राज्यसभा और विधानसभा की सीटें 12 और 28 हैं। 12 राज्यसभा की सीटें हैं और 28 लोकसभा की सीटें हैं। यूपी पीसीएस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, वहाँ पर एक तरफ राज्य दे देता है, एक तरफ लोकसभा की सीटें दे देता है। आपको मिलान करना रहता है कि किस राज्य में कितनी सीटें हैं, ये मैच करने वाला क्वेश्चन अक्सर यूपी पीएससी द्वारा पूछा जाता है, इसलिए ये याद रखिएगा 12 और 28, 12 राज्यसभा में, 28 लोकसभा में। इसके बाद FSSAI से संबंधित कुछ करंट अफेयर्स की बात कर लेते हैं। ये इसलिए चर्चा में आई है संस्था क्योंकि इसके नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाए गए हैं जी कमलावर्धन। तो आपको जी कमलावर्धन का नाम याद रखना है, ये FSSAI के नए कार्यकारी अधिकारी बनाए गए हैं। अगर FSSAI की बात करें तो इसका पूर्ण रूप हो जाता है फूड स्टैंड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी स्थापना 2008 में की गई थी, ये फैक्ट आपको याद रखना है। और इससे संबंधित जो एक्ट लाया गया था वो 2006 में लाया गया था। इस एक्ट का नाम है खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006। इसी अधिनियम के तहत इस संस्था का गठन 2008 में किया गया था। ये कुछ फैक्ट थे FSSAI से संबंधित और इसके करंट अफेयर्स से संबंधित। तो आज का करंट अफेयर्स यहीं पर विराम देते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।